नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन के इस पावन महीने में हम सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनेंगे। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। उसकी पत्नी और वो दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा शिव जी के मंदिर जाते और शिव जी की पूजा अर्चना करते, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही बात का कष्ट था, वह था संतान। संतान न होने का दुख तो हर किसी को होता है। जिसको संतान नहीं है उससे आप जाके पूछिए कि कितना वीराना जीवन लगता है संतान के बिना। सभी लोग ताने देते हैं। वैसे ही वो सोचते थे कि हमें संतान उत्पन्न हो जाए और हमारे वंश की वृद्धि हो। ऐसा सोचते सोचते दोनों आपस में पति पत्नी भगवान शिव के मंदिर में जाते और जल चढ़ाते। एक दिन माता पार्वती शिव जी से बोली, यह तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, फिर इसकी मनोकामना आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? शिव जी बोले, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। अगर मैं इसको पुत्र दे भी दूं तो वह 16 साल की अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती माता ने कहा, कोई बात नहीं, आप तब तक के लिए उसको एक पुत्र दे तो दीजिए। शिव जी बोले, तुम्हारे कहने पे चलो मैं इसे दे ही देता हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव उसकी पत्नी को अगले सावन के महीने में एक सुंदर सा प्यारा सा पुत्र जन्म लिया। उस पुत्र के होने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और अपने पूरे प्रजा में खुशी के माहौल छा गई और सबके घर पे मिठाइयाँ बंटवाई। उसके बाद जब वह कुंडली दिखवाया पंडित जी से, पंडित जी ने कहा कि इस तुम्हारे पुत्र की आयु सिर्फ 16 साल की है। तो बेचारा मन ही मन वह ब्राह्मण दुखी हो गया और सोचने लगा, भगवान ने दिया भी तो इतने कम समय के लिए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, हमें भगवान शिव ने दिया है तो वह ज़रूर इसकी रक्षा करेंगे, आप चिंतित ना होइए। 16 साल की उम्र बहुत लंबी है, वह हम लोग के साथ ऐसे ही रहेगा। फिर साथ में रहने लगते हैं। जब वो 15 साल का बालक हो जाता है तो उसको ब्राह्मण बोलता है अपने साले को बुला के कि तुम इसको काशी ले जाओ और इतना ज़्यादा भंडारा और यज्ञ कराओ कि इसकी जिस दिन मृत्यु का दिन रहेगा उस दिन भी तुम बहुत ही ज़्यादा काशी में भंडारा और यज्ञ कराना और कुछ मत कराना। मामा और भांजा रास्ते में जाने लगते हैं। रास्ते में जाते समय उसको एक सेठ मिला। सेठ ने कहा कि मेरा लड़का काना है, तुम राजकुमारी से सुंदर हो, विवाह कर लो और जो भी तुम्हें धन और कुछ वहाँ से मिलेगा सब मैं तुम्हें दे दूँगा और विवाह होने के बाद तुम मेरी वधू को मेरे साथ विदा करा देना। लड़का मान जाता है, उसका मामा भी मान जाता है। उसका विवाह उस लड़की से हो जाता है। फिर उसके बाद वह जाने लगता है तो उसके दुपट्टे पे वह लिख देता है कि तुमको एक काना राजा विदाई कराने के लिए आएगा, तुम विदा मत होना, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं काशी जा रहा हूँ विद्या ग्रहण यज्ञ करने के लिए। यह सब लिख के वह चला जाता है। उसके कुछ दिन के बाद वह आता है सेठ उस अपनी वधू को विदाई कराने के लिए, तो वह मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मेरा पति काशी गया है, जब वहाँ से लौटेगा तभी मैं जाऊँगी। फिर उसके बाद से उसको बहुत दंड दे के उसको छोड़ दिया जाता है। वह काशी में चला जाता है, अध्ययन करने लगता है। जिस दिन उसका मृत्यु का दिन आता है वह बहुत यज्ञ और भंडारा होता है। वह बीमार पड़ जाता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। उसका मामा कहता है कि क्या हुआ? वो बोलता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, जाके आराम कर लेता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर पार्वती माता ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया और उसकी माँ ने शिव जी को बहुत ही ज़्यादा पूजा था, शिव जी को बहुत ही ज़्यादा जल चढ़ाया था। उसकी माँ के पुण्य प्रताप से उसको कुछ नहीं होता है और पार्वती जी बहुत ज़्यादा आग्रह करती हैं तो शिव जी उसे फिर जीवन दान दे देते हैं। फिर वो लोग काशी से लौटते हैं और उस लड़की के यहाँ जाते हैं और वो पहचान लेती है कि हाँ मेरे पति यही हैं। और उसके बाद से वह विदाई करा के बहुत धन संपत्ति लेके अपने शहर और नगर के लिए चल देता है। जाते जाते उन लोग को रास्ते में दूर से उनकी माँ देख लेती हैं और पूरे नगर में उत्सव का माहौल हो जाता है। वह अपने पुत्र वधू का खूब अच्छे से स्वागत करती हैं और जीवन भर भगवान शिव के चरणों में पड़ी रहने की आग्रह करती हैं और भगवान शिव की
पूरा परिवार एक साथ पूजा अर्चना करता है। यह थी हमारे 16 सोमवार की व्रत की कथा। 16 सोमवार या सोमवार का व्रत जो भी कोई करता है, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए आप सभी भी सावन के महीने में भगवान शिव की ज़रूर आराधना करें और इस कथा को सुनने से भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। इसलिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हमारे इस तरह के कथा और व्रत के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। राधे राधे। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर करें भक्तों।